हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हो गया था विद्युत क्षेत्र, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था स्थिर वैद्युतिकी का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके जो रह रहे थे हमारे न्यूमेरिकल रह रहे थे, ठीक है। तो आज मैं उन न्यूमेरिकल को करूंगा खत्म। आज की क्लास बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है और अपना जो शुरू से एंड तक बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक देखना है ना। वीडियो को एक देखो, न्यूमेरिकल में क्या होता है, चीज़ों को हमें समझना होता है, बस चीज़ें कैसे लगनी है, क्या हो रहा है, आज बिल्कुल ईजिली तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना कुछ एडवाइस के और बिना कुछ देरी के वीडियो करते शुरू। चलो हाँ, तो दोस्तों वीडियो को करने वाले हम शुरू, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन पे मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि मैं अपनी बुक से पढ़ूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। मेरे पास ये बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक है फिजिक्स की। मैं इससे क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन होगा मैं यहाँ आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, वायु में एक दूसरे से, वायु जैसे कि इजीली तरीके से, जैसे अब हम हैं, ठीक है, वायु में ही तो रह रहे हैं, उस तरीके से वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रम से, सबसे पहले क्या करना है, दो छोटे आवेशित गोले बनाने। क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझना है। देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को हल करते तो डायरेक्ट आंसर से शुरू नहीं करते, हाँ आंसर नहीं डालते। न्यूमेरिकल में ये सख्त गलत माना जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या डालना होता है, हल। हम डालते हैं यहाँ हल, ठीक है। हल से शुरू करते हैं और जब हमारा आंसर निकल जाता है, उत्तर आ जाता है, जब हम वहां पे डालते हैं आंसर, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे क्या करना है हमें, सबसे पहले वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले बनाने। ये एक गोला ये रहा, छोटा गोला बनाना है, और एक गोला ये रहा, जिन पर क्रम से जो आवेश है उन पे है, जैसे कि माना ये जो आवेश है Q, इस पर है हमारा 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। और जो दूसरा आवेश है, इस पर जो आवेश है ये 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश। उनके बीच कितना बल लग रहा है, और जो हाँ सॉरी, ये जो दोनों आवेश हैं, ये छोटे दोनों आवेश जो गोले हैं, उनके जो बीच की दूरी है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमें समझ लेना है और हमें क्या निकालना है, इसमें बल निकालना, मतलब इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, या फिर इन दोनों आवेशों के कारण जितना इनके बीच जो बल लग रहा है ना, वो हमें वो बल बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन शुरुआत में जो जो कह रहा है वो चीजें हमने लिखी, ठीक। क्वेश्चन लिखा 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले, 30 सेंटीमीटर दूरी, तो हम पहले नहीं लग सकते, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझेंगे। दो आवेशित छोटे गोले बनाए हमने और उनके बीच की दूरी इतनी है, और एक जो फर्स्ट आवेश है उस पर इतना चार्ज है और दूसरे पे इतना चार्ज है, ठीक है। इतना हमें समझ लेना है। अब करते हैं, और क्या निकालना है, बल। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, बल जो निकलता है वो कूलाम के नियम से निकलता है, ठीक है। कूलाम के नियम से फॉर्मूला था हमारा, सबसे पहले कंडीशन लिख नियम है, ये माना QA है और QB है, ठीक है। तो यहां लगना है या फिर Q1 है या Q2 आवेश है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा, क्या दे रखा, Q1 बराबर कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 बराबर जो दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और इनके जो बीच की दूरी है, मतलब जो स्मॉल आर है, वो दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। देखो 30 सेंटीमीटर जो हमें मीटर, जो 30 सेंटीमीटर जो दे रखी है उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जब हम दूरी के लिए उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला रहेगा जब बल निकालेंगे तो उसको हम सेंटीमीटर को सबसे पहले तो इजीली उसमें लिखते हैं राशियों में, तब उसके बाद करते हैं, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 30 है ना, हाँ, तो 30 × 10⁻⁻² मीटर, 100 से उसमें वो कर देते हैं भाग, ठीक है। ऊपर जाके माइनस में पहुंच जाती है घातें, तो ये आ गया हमारा मीटर में, ठीक है।
अब चीजें हमने लिख ली हैं। अब सबसे पहले कूलाम के नियम से जो आता है हमारा फॉर्मूला, उसको लिखते हैं हम। यहां लिखना है कूलाम के बल से। कूलाम का बल था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में पहले बता दिया था, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा, तो हमें क्या निकालना है, एफ ही निकालना है। यहां पे क्या निकालना है, एफ। बल कितना होगा, और बल का जो सूत्र है हमारा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हमें पता है। देखो एफ बराबर, और जो देखो ये के है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी है, क्या होती है 9 इंटू 10⁹, जो कि क्या कैसे निकली थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर निकली थी वैल्यू इंटू 10⁻, इसको सॉल्व करके जो निकली थी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इतना हमें सब चीज तो दे रखी है, ठीक है, बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन शुरू, यहां पे करता हूं मैं, ठीक है। एफ बराबर के का मान रखना है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, ये रही यहां से 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 की कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻7, ओके। और जो हमारा R दे रखा है, ठीक है, R जो बीच की दूरी थी ये दे रखी, और बीच की दूरी क्या होती है इसमें कूलाम के नियम से, बीच की दूरी का वर्ग मतलब उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये रही हमारी बीच की दूरी 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखो मैं क्या है कि बहुत से बच्चों को और बहुत से को जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है, तो उसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो हमें इनटू में चीजें दे रखी हैं, ये घातों को छोड़ दो अभी, जो ये दे रखी है इनको कर लेते हैं हम, इनका गुणा करते हैं। सबसे पहले तो ये करना है हमें कि 9 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 तिया कितना होता है 54, तो यहां लिखते हैं हम 54 इंटू, अब जो घाते हैं उनको लिख लेते हैं हम। देखो इनके क्या है, आधार समान है, मतलब ये घात आधार, इनके जो घात के आधार हैं वो समान है, और तो जब समान घात है, जो समान आधार होता है या समान जो होता है और उसके ऊपर जो राशि होती है, जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो प्लस प्लस ये हो जाएंगी हमारी, सॉरी माइनस माइनस हो जाएंगी प्लस, ठीक है। अब और इसके जो नीचे 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब करना है कि जब घातों को फिर से करेंगे तो देखिए इनकी जो है ये आधार जो है इनके समान है, तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें से जब ये घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेगा, 54 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, अपॉन। अब जब इसको खोल के लिखेंगे, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये डबल है इसका, तो इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 54 इंटू 10⁻⁻, मैं बहुत बिल्कुल सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 900 इंटू, अब जब ये समान है तो ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगी 10⁻⁻4, ठीक है, ओके। अब देखो 9 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 9 6 54, 6 बार काट गया, ओके। यहाँ क्या बचेगा 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन, यहाँ देखो 10 है ये, है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 100 बचेगा यहाँ, ठीक है। तो उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 10⁻⁻2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻4। अब इन घातों को जब हम प्लस करेंगे, सॉरी ये हो जाएगी प्लस में ही रहेगी ये, तो ये हो जाएगी हमारी 10⁻2, और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगी 10⁻⁻2, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻2। अब जो -2 है इस पावर को लेके जाएंगे हम ऊपर, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻⁻5
सॉरी -5 इंटू 10⁻²। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे, ये आधार समान है, इसके समान है ना, तो वो क्या होगी, घातें हमारी घट जाएंगी। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा ये आएगा 6 इंटू 10⁻³ और निकाल क्या रहे थे हम, बल, तो क्या आएगा, न्यूटन एन। ठीक है, इतना बल, ये आ गया हमारा आंसर। इतना बल इन दोनों आवेशों के कारण इसके बीच में लगेगा, ये आ गया हमारा आंसर। देखो फुली मैंने बिल्कुल इजीली करके, तो मैं बिल्कुल सॉल्व करके आंसर को बताया है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सबसे पहले 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, यदि दूसरे गोले पर, पहला गोला कौन सा था हमारा, पहला ही जो गोला है ना, ये हमारा, इस पे जो आवेश है इस पे है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश लग रहा है, और जो दूसरा गोला है, ठीक है, उस पर कितना है, उस पे जो है हमारा 0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और उन पे जो इनके जो बल लग रहा है, ठीक है, जो बल लग रहा है वो कितना दे रखा है हमें, 0.2 न्यूटन का। ठीक है, ओके। तो देखो ये ऐसे रखे हैं, ये माना Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। Q1 बराबर दे रखा है हमारा 0.4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और Q2 आवेश दे रखा हमें 0.8 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे जो इसमें दे रखी है हमें दो कंडीशन। जो एक कंडीशन है वो कह रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, मतलब हमें R निकालना है, जो इनके बीच की दूरी होती है R। ठीक है, वो क्या करना है, हमें निकालनी है R। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, निकाल दें। चलो तो देखो कूलाम के नियम से ही निकलेगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कूलाम के नियम से हम इसे निकाल सकते हैं। देखो कूलाम के नियम क्या करेंगे, यहाँ लिख, जो हमें लगाना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। तो हमें यहाँ लिखना है कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला है हमारा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से हम R को निकाल लेंगे, R को इधर ले जाएंगे, F नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, वैसी वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो K होता है उसकी वैल्यू को हमें सबसे पहले यहाँ लिख लेना है, और ये तुम्हें याद होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूले को बनाते हैं, किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो R को यहाँ जाएगा तो R²। ठीक, तो यहाँ क्या करना है, K Q1 Q2 अपॉन F, मतलब बल। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला जो हमें यूज करना है। ठीक है, इसमें इन चीजों को लगाएंगे और हमारा R जो बीच की दूरी वो निकल के आ जाएगी। तो मैं करता हूं यहां पे। ठीक है, चलिए, जो हमारा R² जो है, K की वैल्यू सबसे पहले क्या है, K की 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना दे रखा है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6। देखो कूलाम जो होता है ना, माइक्रो का मतलब मैंने तुम्हें सबकी वैल्यू बताई थी, फर्स्ट चैप्टर में बताई थी मात्रक के साथ। कूलाम जो माइक्रो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ठीक है, और अगली जो वैल्यू होती है 10 जो हमें दे रखी थी 0.8 इंटू 10⁻⁻6। और क्या करना है हमें, F कितना दे रखा था हमें, ये क्या बोलते हैं इसे, बल जो दे रखा था वो दे रखा था हमें 0.2 न्यूटन। ठीक है, इतनी चीज हमने जब ये लगा ली, सॉरी ये अपॉन है। ठीक है, इतनी चीजें जब हमने लगा ली तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे और इसका इसके साथ गुणा करेंगे। जो पहले गुणा के बाहर चीजें लिखी हुई हैं पहले उनका आपस में कर लेते हैं, तो घातों को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, घातों को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर देखो सबसे पहले इसका करेंगे 8 8 चौक 32। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 9 इंटू
0.32। और फिर जब घातों को लिखेंगे तो ये हो जाएगी, ये समान है, ठीक है, इनके आधार ये समान है और घातें जोड़ जाएंगी तो -6 और -6 ये हो जाएगी प्लस के 12, -12, ठीक है, और इंटू 9 अपॉन 0.2, ठीक है, 0.2, जो आगे होगी r² बराबर 9 इंटू 0.32 इंटू ये समान है तो घातें जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, प्लस माइनस है तो घट जाएंगी, तो ये क्या बचेगा 10⁻³ ठीक है, और अपॉन, देखो ये पॉइंट जो लग रहा है ये 2 के बाद लग रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट लग रहा है ये 2 के बाद लग रहा है, तो हम इस पॉइंट को, जो ये 2 के बाद लग रहा है तो यहां भी 2 के बाद लगाने के लिए 1 0 हम नीचे बढ़ा देंगे और हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। अब जो आगे सॉल्व होगा, जब इसको काटेंगे हम 2 से, ठीक है, जब इसको 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 2 × 2, 2 × 12, 16 बार कट जाएगा है, और 16 का जब इंटू इसमें करेंगे 9 में तो 16 नंबर 144 होता है, 144 इंटू 10⁻³ अब यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, जब -1 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में जाएगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर आएगी r² बराबर ये 10⁻², ठीक है, 10⁻, कुछ नहीं करा है, देखो ये जब इससे इसको काटेंगे तो यहाँ 1 रहेगा, तो यहाँ 0 है तो 10 हो जाएगी, 10 जब कुछ पावर नहीं होती है तो हम उस पर 1 पावर मान लेते हैं, ठीक है, 1 पावर हम इस पर मान लेंगे, ओके, सॉरी ये ना प्लस में ही तो रहेगा, अभी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस में होगी तो प्लस के ये आ जाएंगे 4, प्लस के 4 आ जाएंगे, अपॉन कुछ भी नहीं बचेगा, अपॉन कुछ भी नहीं बचेगा। जब अब देखो जो पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना, जिसपे जैसे पाइथागोरस प्रमेय में अंडर रूट में स्क्वायर को अंडर रूट में बदल देते हैं, उस हिसाब से जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो अंडर रूट में 5 चढ़ जाएगा, 144 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, इसका करना है हमें, देखो जब इस पे 144 के ऊपर जो अंडर रूट चढ़ा होता है वो 12 का होता है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 12 इंटू, जब इसको खोल के लिखेंगे तो देखो -2, इसको बाहर रहने देते हैं, इसका मतलब होता है कि खाली 10⁻², स्क्वायर से जो है हमारा एक अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो खाली क्या बचेगा इतना 10⁻², ठीक है। अब जब देखो मैं इसको ही बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ जब इसको 10⁻⁻4 को खोल के लिखेंगे तो ऐसा आएगा माइनस में और ये यहाँ चढ़ जाएगा, जिससे इसका ये कट जाएगा, ठीक है। ये पूरे पे नहीं कटा, ये अपने के लिए कटा है और ये अलग है इसके ऊपर, ठीक है, ये पूरे पे नहीं है, ठीक है, ये पूरे पे है तब भी तो क्या, इसका अलग है और इसका अलग है, ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा और ये दूरी है तो किस में आएगी, मीटर में आएगी। अब देखो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या होता है, 10⁻² है, उसको खाली हम ऐसे लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, जो इसकी बीच की दूरी होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर में बने तो 12 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है, तो बीच की दूरी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, ओके। जो इसमें सेकंड पॉइंट भी शायद दे रखा था, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। देखो इसमें क्या है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इसमें क्या होता है कि जितना बल इसके कारण इस पर लग रहा होगा उतना ही बल इसके कारण इस पर लग रहा होगा, ठीक है। तो कितना बल लग रहा था हमारा, इतना बल लग रहा था, ठीक है, कितना लग रहा था, इतना बल लग रहा था। जो अगला है B, तो खाली कितना, अब भी कितना रहेगा, अब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि इस गोले पर इसके कारण भी वही बल लगेगा और इस गोले पर इसके कारण भी वही बल लगेगा, कोई ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो यहां हम लिख देंगे दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण .2 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई की पावर, मतलब के होता है जो वो होता है ना कूलाम के नियम से जो के होता है वो वाला के, और ई जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, अपॉन जी की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एम जो ई लिख रहा है ना ऐसे और ऐसे, इसका मतलब है मास मतलब द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और द्रव्यमान प्रोटॉन का, उस हिसाब से, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और जी होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, ठीक है। विमाहीन है मतलब इनकी कोई विमा नहीं है, विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें हमें यह बताना है कि इसकी विमाहीन राशि कैसे है, ये कौन सी जो ये दे रखी है के अपॉन जी, और ये ठीक है, ये क्या है, एक विमाहीन राशि है। तो हमें ये बताना है कि ये कैसे विमाहीन राशि है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें यहां क्वेश्चन को हल करते समय यहां लिखना है कि कूलाम के नियम से जो हम के निकालेंगे, ठीक है, कूलाम के नियम से जो हमें दिया होता है F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, नो टेंशन नो, ठीक है। तो यहां से के निकालेंगे, तो के जब निकालेंगे तो इसका ऊपर नीचे पहुंच जाएंगे, तो ये क्या होगा F आर स्क्वायर अपॉन के वन क्यू टू, ठीक है। जब इसको हम मात्रक के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर। एफ को जो होता है बल को उसे न्यूटन में बताते हैं और जो दूरी होती है उसे मीटर में लिखते हैं, और जो क्यू होता है मतलब जो हमारा आवेश होता है उसका जो मात्रक जो लिखेंगे हम वो लिख देंगे यहाँ क्यू वन क्यू टू है तो खाली लिख देंगे हम क्यू कूलाम स्क्वायर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर। ये आ गया हमारा के का मान, किसका मान आ गया, के का मान है, ठीक है। अब बताना हमें इलेक्ट्रॉन। देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आवेश, इलेक्ट्रॉन का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो ये स्क्वायर चढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा हमारा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ई का मान, ओके। इसको मैं यहां लिख लेता हूं या फिर वहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो मैंने निकाला था कूलाम के नियम से जो निकाला था हमने के, अब ये जो जी है उसको कैसे निकालूंगा, अब मैं उस जी को निकालूंगा गुरुत्वाकर्षण के नियम से। कौन से थे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला था वो था F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो होता है ये दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है और ये दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल होता है, ठीक है। तो ये जो हम इसे निकालेंगे तो हमें जी निकालना पड़ेगा और जी उसके हिसाब से ही हमें जैसे के निकाला है वैसे ही निकालेंगे। तो ये जब इसका पक्षांतर होगा, सॉरी पक्षांतर नहीं, इसका जब इसके इधर लेके आएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये नीचे चले जाएगा m1 m2, ठीक है। तो यहां से जब जी का मान निकलेगा तो ये निकलेगा जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये जो हमारा द्रव्यमान होता है इसे हम किलोमीटर में लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे हम किलोग्राम, सॉरी द्रव्यमान को किलोमीटर नहीं किलोग्राम में लिखते हैं, तो किलोग्राम का जो दो है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा जी का मान। अब निकालना है हमें एम और मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो इनका जब निकालेंगे ये भी किलोग्राम में ही निकलेंगे, तो ये किलोग्राम में जब निकलेंगे तो इन्हें कहेंगे हम एम ई का मात्रक, एम ई का मात्रक बराबर है एम पी के मात्रक के। तो ये क्या होगा, इसको हम किलोग्राम में ही लिखेंगे, ठीक है, इसे हम किलोग्राम में लिखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि ये दो हैं। अब इसको हम इसमें लगा के दिखेंगे कि ये क्या मिलता है, कौन सी विमा क्या, किसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें के का मान लिखेंगे, ठीक है।
इस चीज में के का मान लिखूं, तो यहाँ पे जब के का मान डालेंगे यहाँ से, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और इनटू जो हमारा इलेक्ट्रॉन का था वो कितना था, कूलम्ब स्क्वायर, यहां से देखो, ठीक है, यहां से आ गया कूलम्ब स्क्वायर, ओके। अब अपॉन जी का कितना निकला था, जी का निकला था इतना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इनटू जो इसका निकला था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वो भी निकला था हमारा किलोग्राम, ठीक है। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारा, उसके लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 1, कुछ नहीं मिला। मतलब कि हम इससे कह सकते हैं कि ये एक विमाहीन राशि है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं है, अतः ये विमाहीन राशि है, विमाहीन है, ठीक है। ये क्या है, एक विमाहीन है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और देखो भाई बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, एकदम बहुत इजीली तरीके से, ठीक है। आओ चौथा क्वेश्चन देखिए। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये एक थ्योरी के रूप में हमें लिखना होगा, ठीक है। आपकी मेरी भाषा में थोड़ा मतलब परिवर्तन दिख रहा होगा, उसके थोड़ा रीजन है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारा, किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, ठीक है, ओके। इस प्रकथन से, वाह वाह क्या कहने हिंदी के, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, ओके, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बताना है कि क्वांटिमीकरण जो होता है, जो मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी, तो फर्स्ट चैप्टर में जो था हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटिमीकरण का सिद्धांत, जिससे हमारा फॉर्मूला आया था कि कोई भी वस्तु पर जितना आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणा जो होता है, जैसे Q बराबर Ne। अगर किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो या तो वो एक आवेश जो वस्तु है उसको हम आवेशित किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम आवेशित इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो या फिर उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर इस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनात्मक आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो वो क्या था, हम उसे पूर्ण इलेक्ट्रॉन, जो कोई वस्तु होती है उसे हम आवेश देते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो हमारा आवेश, जितना हम आवेश देते हैं वो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 जितने भी, पर कोई भी हम 5.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन या 7.5 या 2.5 वाई, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन हम दे नहीं सकते, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हम दे नहीं सकते, ये एक निश्चित है। और ये एक फिजिक्स के खिलाफ जाएंगे फिर अगर हम ऐसा करेंगे, तो क्योंकि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी के रूप में बस इतना निकला है कि देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस जो हमारा पहला क्वेश्चन, जो ए क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि इस प्रकथन से तात्पर्य है कि नहीं है कि हम कोई भी वस्तु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण गणज होती है कि नहीं। तो हमें लिखना है इस प्रकथन से यह तात्पर्य है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात जो फॉर्मूला भी लिख देना है, प्लस Q बराबर प्लस माइनस Ne। क्वेश्चन खत्म, थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको लिख देना आप। हाँ तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और 5वें क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखिए आपको कोई घबराने वाली बात है नहीं, आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, वहां से कर सकते हैं, बाकी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, ओके। चलो, जब कांच की छड़ को, वाह वाह क्या कहना, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं
तो दोनों पर आवेश आ जाता है। सही बात है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ओके, तो देखिए कैसे रखता है। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ जब रगड़ते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो हमारे चालन द्वारा हमने आवेशन की प्रक्रिया में, आवेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन, नो डाउट। ओके, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डालो, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, तो मैं पहले उसको समझाऊंगा, उसके बाद थ्योरी है इसमें भी। ठीक है, ये थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, तो घर्षण द्वारा आवेशन में जो था, हम एक वस्तु, जो हमारी वस्तु थी, ये मानो कोई हमारी ए वस्तु है और ये जो वस्तु है हमारी पी वस्तु है। ठीक है, इसमें माना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। जब ये साम्य अवस्था पर, मतलब ये ना, इसमें हम आवेश, जो कोई वस्तु होती है, उदासीन वस्तु जो होती है हमारी, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान जो होता है वो समान होता है। तो इसमें माने इस वस्तु में जो है हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन है, माना 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ही प्रोटॉन होंगे। सिंपल सी बात है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन होंगे। और इसमें माना कोई 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये एक उदासीन वस्तु है। ठीक है, अब क्या करा हमने, जब इनमें रगड़ा करी, घर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को रगड़ना। ठीक है, जब घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में जो हम करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ते हैं, तो माना इस वस्तु को इस वस्तु के साथ जब हमने रगड़ा, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है ना। हाँ, तो माना इससे इस वस्तु से इस वस्तु में गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु में चले गए, किससे, इस वस्तु से, तो इस पे क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब इधर साइड चले गए। ठीक है, समझना क्वेश्चन को। तो यहाँ कितने बचेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में कोई घटाबढ़ी नहीं हुई है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन गए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जब इसमें गए तो बढ़ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा 6 ही प्रोटॉन रहेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या हुआ है, इनमें हुआ है कि एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उस पे आ जाएगा धनावेश। ठीक है, इतना चीज को समझना है। अब इसका कहने का मतलब बस इतना है कि जब एक दूसरे से हम किसी उदासीन वस्तु को जब रगड़ते हैं, तो उसमें से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन में बस यही हमें लिख देना है, और ये जो है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम जो होता है वो कहता है ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता, अतः आवेश ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित है। ठीक है, ये बताना। तो ये भी हमें संरक्षित है, ये भी संरक्षित है, क्योंकि देखो बिल्ली की कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर धनावेश होता है, रेशम पर ऋणावेश होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो जितना धनावेश कांच पर रहेगा उतना ही ऋणावेश रेशम की छड़ पर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको घर्षण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया में मैंने जो बताया था, बस वो थ्योरी आपको यहाँ रट के लिख देनी है। बस थ्योरी क्वेश्चन में इतना ही होता है कि पूछा कुछ जाता है। हिंदी का तो पता ही है कि तुम्हें लगेगा कि पूछ कुछ रहा है। ठीक है, बस तुम घर्षण के बारे में लिख दोगे और घर्षण द्वारा आवेशन की उसके जो मैंने समझाया है उसको लिख देना, बस बात खत्म। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें जो 6वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश, भाई 4 बिंदु आवेश है हमारा, 6वां क्वेश्चन है 4 बिंदु आवेश। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6वां क्वेश्चन है 4 बिंदु आवेश QA बराबर है 2 माइक्रोकूलम और QB बराबर है -5 माइक्रोकूलम और QC बराबर है 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर है -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा की किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित हैं
वर्ग के केंद्र पर रखी 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने कहा है वर्ग, तो हम यहां पे बनाते हैं एक वर्ग। ये मैंने बनाया है हाँ वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है। तो हम इसके जो वर्ग हैं, इसके जो शीर्ष हैं, ये है ए, ये है बी, सी, डी, ठीक है। अब इसके केंद्र पर जो मतलब क्यू ए बराबर जो दे रखा है वो दे रखा हमें 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और जो दे रखा है क्यू बी वो दे रखा -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और क्यू सी बराबर जो दे रखा वो दे रखा हमें 2 माइक्रोकूलम, और क्यू डी बराबर जो दे रखा वो दे रखा -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ओके, ये हमने वर्ग बना दिया, इसके शीर्ष पर व्यवस्थित है। मतलब ये कह रहा है कि जो ए बी सी डी है वो जो उन पे आवेश, जो ए पे जो आवेश है वो इतना है, मतलब क्यू ए बराबर जो है ये 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और क्यू बी जो आवेश है इस पे है हमारा क्यू बी जो है -5 माइक्रोकूलम, ओके। और जो सी है हमारा उस पे है क्यू सी बराबर जो दे रखा है 2 माइक्रोकूलम दे रखा है। और इस पे जो डी पे दे रखा है क्यू डी बराबर जो दे रखा है -5 माइक्रोकूलम दे रखा है। और इसके जो आगे कह रहा है वो कह रहा है वर्ग के केंद्र पर रखा। अब वर्ग का केंद्र कहां होगा कि जिसकी इसकी जो विकर्ण जहां पे इसको काटेंगी वहां उसका केंद्र बन जाएगा। मतलब कि ये सॉरी गलत बन गया, ठीक है। तो ये इसका यहां पे काटनी है, तो यहां इसका क्या है केंद्र, और उसके केंद्र पर कितना आवेश है 1 माइक्रोकूलम, कितना 1 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। अब बताना है कि इसके कारण कितना बल लग रहा है। तो चलिए देखिए, ये हमारा सी है, 2A पर जो ये माना O है, ठीक है। इस पे जो बल लग रहा है ये किस पे बल लगाएगा, इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है। तो इसके कारण इस पे देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे क्या बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है। इस पे किधर साइड बल लगेगा, इस पे इधर साइड बल लगेगा। इसके कारण मतलब इसके कारण इस पर इधर साइड बल लगेगा, और इसके कारण इस पर इधर साइड बल लगेगा। तो मैं इस पे लिखता हूं पहले, जो बल लग रहा है F वो किस पर लग रहा है, O पर लग रहा है, इसके कारण FOA जो बल लग रहा है O पर, इसके कारण इतना लग रहा है FOA। और इस पर जो बल लग रहा है इस पर OC के कारण, मतलब इसके कारण इस पर जितना बल लग रहा है वो इतना लग रहा है FOC FOA, ठीक है। ओके, तो देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या है, इनमें आकर्षण का बल लग रहा है। तो इसमें किधर साइड बल लगेगा, वो इधर साइड बल लगेगा, ठीक है। इस पे इधर साइड बल लगेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये क्या करेगा, ये इस पर अपनी तरफ बल लगाएगा और इसको खींचेगा। इस पे जो बल लगेगा इसके कारण FO पर जो बल लगेगा किसके कारण, FB के कारण। और इस पर जो बल लगेगा FO पर जो बल लगेगा FD के कारण वो इतना लगेगा। इतना चीज देखो, मैं ये क्यों बना रहा हूं कि इस पर किसके कारण कितना बल लग रहा है वो मैंने तुम्हें यहां पे बताने की कोशिश करी है। अब मैं करता हूं शुरू, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल नहीं लिखना, ये थ्योरी है, ठीक है। हल भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो देखिए अब मैं लिखता हूं ये ए के द्वारा ओ पर लगने वाला बल कितना है, ठीक है। ए के कारण ओ पर लगने वाला बल कितना है, FOA। इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है, FOA। और जो उसके कारण लग रहा है C के कारण, तो हम लिखेंगे C के कारण
ओ पर लगने वाला बल कितना है, एफ ओ सी। ठीक है, एफ ओ सी। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो तुम, जो एफ ओ ए और एफ ओ सी वो जो है वो बल परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। वो इधर साइड लग रहा है, वो इधर साइड लग रहा है, एक दूसरे से विपरीत, और वो परिमाण में समान है। ठीक है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम। तो हम यहां पे लिखते हैं, तो ये दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो कितना बल लगेगा, 0। यहां लिखेंगे हम एफ ओ ए तथा एफ ओ सी दोनों बल बराबर हैं व विपरीत हैं, विपरीत दिशा में है। तो इनका जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। इनका परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 है। ठीक है, 0 अंडा 0। अब सेम इसके लिए लिखना है, देखो बस थोड़ा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ये एक दूसरे के कारण ऐसे बल लगाएंगे, ठीक है, ऐसे बल लगाएंगे, तो जब वैसे बल लगाएंगे तो दोनों में टकराएंगे। जब दोनों टकराएंगे, ठीक है, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, ठीक है, तो ये भी प्रतिकर्षण का ही बल लगाएंगे। ठीक है, ये भी प्रतिकर्षण का ही बल लगाएंगे। जब एक दूसरे के पास जब ये आएंगे, पहले तो ये इसके कारण, इसके लालच के कारण ये इधर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा। ठीक है, ये माना मैंने यहाँ पे आ गए, फिर ये क्या करेंगे, फिर ये माइनस माइनस का अनुभव करेंगे, फिर से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, तो ये फिर से एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हमें क्या लिखना है, बी के कारण ओ पर लगने वाला बल इतना है और डी के कारण ओ पर लगने वाला बल इतना है, एफ ओ डी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, एफ ओ बी तथा एफ ओ डी दोनों बल बराबर हैं, वह विपरीत दिशा में हैं, तो इनका परिणामी बल कितना होगा, 0। ठीक है, इतना हमें लिखना है। तो बस हमें इतना ही इसमें लिख देना है और बात को खत्म कर देना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कितना बल लगेगा, तो हमें पता ही है बल कुछ नहीं लग रहा है, 0 बल लग रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। बिल्कुल होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों एकाएक का मतलब मैं बताऊंगा। तो मैंने तुम्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी पढ़ाई हैं, क्वेश्चन बस कहीं से अलग से नहीं आ रहा भाई, सब कुछ बढ़िया इजीली चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कोई भी कठिन है इसमें। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, प्लस से चलती हैं और माइनस पर जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे जाती है, माइनस पे, प्लस से चलती है माइनस पे जाती है, प्लस से चलती है माइनस पे जाती है, प्लस से चलती है माइनस पे जाती है। ठीक है, ओके। तो देखिए इसका एकाक क्या कह रहा था, ये एकाएक नहीं टूटती। एकाएक का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो देखो इस तरीके से नहीं चलती कि यहां से तो यहां तक ऐसे चली और एकदम से ऐसे मुड़ गई, यहां से यहां तक ऐसे चली या एकदम से ऐसे चली गई, ऐसे नहीं चलती। वो सतत, मतलब जैसे होता है ना, चल रहे हैं तो धीरे 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 धीरे, ठीक है, एकदम सतत, बिल्कुल ना हिलना ना ढुलना, एकदम जैसे पानी होता है ना, पानी बिल्कुल जब पानी चलता है तो एक उसकी स्पीड होती है जिससे वो लगातार लगातार उसी रफ्तार में चलता है। वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जितना वोल्टेज आ रहा होगा वो उसी हिसाब से पानी देगा। तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एकदम सतत चलती हैं। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन करा है कि एक कागज नहीं टूट सकती। ठीक है, नहीं टूट सकती, ऐसे थोड़ी ना टूट सकती, ऐसे करके ऐसे थोड़ी ना जाएंगी, ऐसे करके ऐसे थोड़ी ना जाएंगी। तो उसने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जब हम उनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जब करते हैं, मतलब ऐसे, तो वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है।
क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। अब देखो इस पर ये विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएगा, क्योंकि इस बिंदु पर एक तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे जाएगा और एक इसके लंबवत ऐसे जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी, दो दिशा हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस पर जब कोई हम स्पर्श रेखा करती हैं तो वो देखो एक तो ऐसे लंबवत काट सकती है या फिर वो ऐसे लंबवत काट सकती है। अब विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई, दो, जो कि संभव नहीं है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो विद्युत जो स्पर्श रेखा, जो विद्युत क्षेत्र का जो एक स्पर्श, किसी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो उसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो हमें क्या लिखना है, इसकी थ्योरी में हमें लिख देना, कोई एकाएक रेखा नहीं टूट सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी। मार्कर खत्म, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। बस इसमें इतना लिखना है, कोई एकाकी रेखा नहीं टूट सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें भी ये लिखना है। अब देखो इसका एक, ये था हमारा ए, और इसका जो बी है वो मैं फिर से बताता हूं आपको। देखो बी क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। वो भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, माना एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गई और एक ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। और माना एक प्लस हमारा यहां रखा है और एक माइनस हमारा यहां रखा है, तो वो ऐसा नहीं है कि यहां से ऐसे जाएगी और यहां पे एक दूसरे को काट देगी। क्यों नहीं काटेगी, रीजन वही है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो विद्युत क्षेत्र जो इसके किसी बिंदु पर हम जब स्पर्श रेखा डालेंगे तो इसके जब स्पर्श रेखा डालेंगे तो इस तरफ डालेगी और इसकी जो स्पर्श रेखा डालेगी वो इस तरफ डालेगी। तो विद्युत क्षेत्र की फिर से दो दिशा हो गई, जो कि संभव नहीं है। मैं इसकी भी लिखता हूं और इसको भी तुम ऐसे हिसाब से समझ सकते हो, और फिर भी मैं लिख देता हूं। चलो ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कदापि नहीं काटती हैं, बिल्कुल भी नहीं काटती हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर जहां पे वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, जहां पे वो काट रही हैं, उनकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो दिशाएं नहीं होती हैं। क्वेश्चन एकदम खत्म। अगला करते हैं शुरू। अगला क्वेश्चन है हमारा दो बिंदु आवेश, यहां पे आ रहा है, यहां से पढ़ना। दो बिंदु आवेश क्यू ए, चलो साथ के साथ लिखते चलते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। दो बिंदु आवेश क्यू ए, ठीक है भैया, क्यू ए बनाओ। हल डाला हमने यहाँ, चलो ये तो बीत रहा है, इंक डालूंगा इसमें बाद में, ठीक है। क्यू ए, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, क्यू ए, जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, ओके। तथा क्यू बी बराबर, और क्यू भी बराबर दे रखा है हमें -3 माइक्रोकूलम। निर्वात में एक दूसरे से
20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मैं यहां बनाता हूं आवेश। तो माना ये कोई क्यू ए आवेश है और एक क्यू बी आवेश है। दे रखा हमें क्यू ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम, और इसकी दे रखी है -3 कूलम, 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, जो इसकी बीच की दूरी है वो दे रखी इसकी जो बीच की दूरी है वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो बीच की दूरी इसकी जो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें दो कंडीशन दे रखे हैं हमें। इसमें बताना है दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, मतलब ए बी के मध्य बिंदु ओ, ठीक है, ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इसका मतलब है ये जो पूरी दूरी है ये दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब इसका कोई हम केंद्र माने तो इसका केंद्र ये हो गया, जिसमें दूरी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगी तो सबसे पहले हमें निकालना होगा ए ओ, फिर निकालेंगे हम ओ बी, और उन दोनों को प्लस करके हम टोटल इसकी बता सकते हैं। क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, मैं हम उसके हिसाब से बता सकते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमें ए ओ करना है, फिर ओ बी को सॉल्व करना है, उन दोनों को प्लस कर देंगे, उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा कि उसका ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूं। ठीक है, सेकंड को बाद में देखेंगे। तो हम दूरी लिखते हैं ओ ए, मतलब ओ ए, ओ ए बराबर जो दे रखा हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ओ बी जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए 10 सेंटीमीटर और ओ बी 10 सेंटीमीटर, ये हमें इसकी दूरी दे रखी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बताना है, तो हम क्या करेंगे, क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला लिख रहा था मैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण, जो फॉर्मूला लिख रहा था वो निकला था हमारा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र निकला था, ये फॉर्मूला निकला। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन को लगाएंगे। ठीक है, ये किसके कारण देख रहे हैं हम, क्यू। सॉरी, जरा मैं माइक को लगाना भूल गया था, उसके हिसाब से थोड़ा वो हो गया हो, आवाज़ को थोड़ी चेंजेस आ गया होगा। उसमें क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, दो मैंने क्वेश्चन दे रखा था, उसकी जो क्यू ए थी उसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम थी, और क्यू बी की जो वैल्यू थी वो -3 कूलम थी, और उनके जो बीच की दूरी थी 20 सेंटीमीटर थी, जिससे हमें ओ से बतानी थी उसकी बीच की दूरी, है ना, उस पर तो बताना था हमें विद्युत क्षेत्र। तो मैंने क्या करा, उनकी जो बीच की दूरी जो 20 सेंटीमीटर जो दे रखी थी, हमें उसको डिवाइड करके लिख दिया ऐसे कि उसको 20 को मैंने आधा आधा बांट दिया, किसमें 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, फिर हम देखेंगे ओबी के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, फिर उन दोनों को हम प्लस कर देंगे, और कुल जो हमें जिसके कारण हमें निकालना होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, जो कि फॉर्मूला ये रहा, क्यू ए ये रखा, क्यू बी ये रखा, ओ बी की जो ओ ए उसकी दूरी ये रही, और ओ बी की 10 सेंटीमीटर ये रही। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ लगाता हूँ जो के का मान जो होता है हमारा, के का मान तुम्हें याद ही रखना है 9 × 10⁻⁹, ये तो याद ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई 9 × 10⁹ इंटू जो ये हमारा किसके कारण देख रहे हैं आवेश, क्यू ए। क्यू ए पर कितना आवेश है हमारा 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, अपॉन दूरी कितनी है हमारी ओ ए, कितनी दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻² कर देंगे। ठीक है, 10 × 10⁻², ओके, 10 × 10⁻² का बीच की दूरी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसे मानते हैं इक्वेशन 1, कुछ नहीं करना, इक्वेशन समीकरण 2। ठीक है, अब देखें हम क्यू बी आवेश के कारण, राइटिंग ऐसी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, ऊपर पर है, ये कहाँ लिख रहा हूँ पता ही ना चल रही, ऊपर विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक है,
अब ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा हमारा क्यू बी, क्यू ई क्यू बी बराबर के मान हमें 9 इंटू 10 टू पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्यू बी की जो क्यू ओ बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मैं माइनस, ठीक है, -3 इंटू 10 टू पावर -6। ओके, बीच की दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 और उसकी बीच की दूरी का स्क्वायर कर देंगे, इसे मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। इतना हमें लिख लेना। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 एवं इक्वेशन 2 को हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे इसका, तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। बिंदु O पर क्यू ओ ए व क्यू ओ बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखना है हमें कुल, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम समीकरण 2 को समीकरण 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जो समीकरण 1 है वो दे रखा हमें 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन इसका होल स्क्वायर चढ़ गया, प्लस करा हमने किसको, क्यू बी को, समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 को करेंगे तो 10 टू पावर -9 इंटू 10 टू पावर ये माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारा ए 18 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 10 टू पावर हमारी निकल के आएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और प्लस करेंगे तो इतनी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब जब इन दोनों की वैल्यू निकल के आएगी तो इसको और भी सॉल्व करना है, सॉरी ये ना ये आएगी 3 इंटू 10 टू पावर -6। अब 18 का जब 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 54 इंटू 10 टू पावर, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस के कितने आएगा 3, सॉरी प्लस के आएंगे अपॉन 10 टू पावर -2, ये लिखना है हमें। और इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, इस घात को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस में आ जाएगी। तो मैं यहां करता हूं इंटू, सॉरी प्लस में ही कर देते हैं यहीं पे, प्लस 10 टू पावर 2, 54 इंटू 10 टू पावर माइनस हो जाएगी, सॉरी प्लस हो जाएगी 5, ठीक है। तो इतना आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, आंसर इतना हमारा आ जाएगा। ये किसका आ रहा है, ये आ रहा है हमारा जो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जी दो जो आवेश है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, ठीक है। तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र इतना होएगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इतना होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है हमें, यदि 1.5 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो, मतलब किस बिंदु पर, इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है, कितने बल का अनुभव करेगा। ये कहने का मतलब है, अब जो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है उसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि 1.5 इंटू 10 टू की पावर -9 यदि कोई 1.5 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलाम परीक्षण का कोई ऋणात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश है ये, ठीक है, कोई भी ऋणात्मक आवेश होता है तो जिस पर हमने वो निकाला ना परीक्षण आवेश, ठीक है, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, ऊपर, तो कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर रखा जाए, इस बिंदु पर उसको रखेंगे तो क्या करेगा, उनका कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि इस बिंदु पर उसको रखा जाए तो कितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कितने बल का अनुभव करेगा। अब जब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा परीक्षण आवेश कितना है हमारा। परीक्षण आवेश तुम्हें पता है परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत जगह बताया मैंने, परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश होता है हमारा Q नॉट, ठीक है, जिसको हम जहां पे एक कूलाम आवेश को नहीं ले जा सकते, वहां जहां कोई भी कुल आवेश नहीं जा सकता वहां परीक्षण आवेश जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी जगह पे परीक्षण आवेश को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना परीक्षण आवेश की वैल्यू कितनी, 1.5 × 10⁻⁹ इतना लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये ऋणात्मक आवेश है, कितना ऋणात्मक आवेश है ये। तो इस पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की, इस पे जो बल बताना है और वो जो बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बताना है। जो फॉर्मूला निकला था हमारा E बराबर F/Q नॉट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये देखो अब क्या बताना, हमें F बताना है। जब F बताएंगे तो ये हो जाएगा E × Q नॉट, E × Q नॉट, ठीक है। अब जो हमें दे रखा है E, जो हमने पहले निकाला था Q नॉट, जो पहले हमें E की वैल्यू जो निकली थी हमारी, निकली थी 54 × 5 थी, 10⁵ इंटू जो Q नॉट है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 15 × 10⁻⁹, ये आएगा माइनस में, ठीक है। F बराबर लिखना है हमें। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करना है और खातों को उसके हिसाब से लगाना है, ठीक है। देखो इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 15 × 60 की 0, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 और 6 = 81, किसमें, माइनस में, क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है, माइनस लगा दिया, ओके। और ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁵। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगी -4 की वैल्यू, ठीक है, -4। ये क्या आ रहा है हमारा F, तो किस में आएगा, ये न्यूटन में। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके इतने बल का ये अनुभव यहाँ पे रखने पे करेगा। हाँ तो दोस्तों ये मैंने आज 8 क्वेश्चन करे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इस वजह से, ठीक है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। 8 क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन 24 हैं, ठीक है। आज 8 हो गए, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। बट 3 वीडियो में इसको न्यूमेरिकल को सारों को खत्म करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बताना कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल चल रहे हैं भाई, अगर किसी को नहीं पता है तो अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में फैला दो और न्यूमेरिकल करो, ठीक है। तो चलते हैं।